Dear friends, greetings to you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। So today the Lord is going to speak to you. और आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। So prayer is the great God's plan. और प्रार्थना एक परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। So whenever we are coming for focus prayer, जब हम प्रार्थना में आते हैं ध्यान से प्रार्थना करने के लिए, so our heart should be very clear. हमारा दिल साफ होना Our चाहिए, mind should be very clear. हमारा दिमाग भी साफ होना We चाहिए should fully connect with God. और हम पूरी तरह से परमेश्वर से जुड़े होने Our चाहिए। heart should be connected with the heart of God. हमारा दिल परमेश्वर के दिल से जुड़ा होना That is the चाहिए real prayer. और वो ही सच्ची प्रार्थना Several होती है। times we are fasting, बहुत बार हम उपवास करते हैं but our heart and mind is not clear. पर हमारा दिल और दिमाग साफ नहीं Our होता, mind is disturbed. हमारा दिमाग परेशान होता So है one side you will have the hunger. और अंदर से आपको भूख लगी होती है। So you will keep on drink something and try to make yourself concentrate in prayer. और बहुत बार आप कुछ कुछ पीते रहते हैं और प्रार्थना की तरफ अपने ध्यान को लगाते हैं। So but what Bible talk about the fasting and prayer? पर बाइबल क्या बताती है प्रार्थना के लिए और उपवास के लिए? So Jesus fasted and prayed. यीशु मसीह ने उपवास किया और प्रार्थना So करी। his prayer was so powerful focus. उनकी जो प्रार्थना थी बहुत ही सामर्थ थी और उसमें एक उनके सामने एक उद्देश्य था। Jesus connected with the word of God. यीशु परमेश्वर के वचन से जुड़ गया So he overcome the temptation through the word of God. और उन्होंने सारी ही परेशानियों को जीता परमेश्वर के वचन So से। your fasting and prayer should be connected with the word of God. और ऐसे ही आपकी भी प्रार्थनाएं और उपवास परमेश्वर से जुड़े होने चाहिए। So without word of God you can't have the successful prayer life. अब बिना परमेश्वर के वचन के आपकी कोई भी प्रार्थना में आपको फल नहीं मिलेंगे। So there is a difference you can easily see in the Bible. और इस बारे में हम बाइबल में उदाहरणों को देखते हैं। Samson called by God. जो सैमसन है परमेश्वर ने उसे पुकारा था। Great plan ahead of him. उसके आगे बहुत बड़े परमेश्वर की The योजना same थी। time the enemy, the devil used to tempted him. और उसी समय जो शैतान था वो दुश्मन के रूप में उसे उकसा रहा था। So instead of relying on the God's word, Samson relied on his own mind. और परमेश्वर के वचन पे जहाँ पे उसे निर्भर रहना था उसने अपनी बुद्धि का सहारा So लिया। finally Samson totally fall into the temptation. और आखिर क्या क्या हुआ कि वो गिर जाता है क्योंकि वो परमेश्वर में नहीं बना After रहता। that he can't able to come up into the God's plan. और उसके बाद उसे मुश्किल होती है परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने The में। Bible very clearly says the spirit of the Lord leapt from Samson. और बाइबल साफ साफ बताती है परमेश्वर की आत्मा सैमसन को छोड़ के चली गई थी। So without the connecting with the word of God, we will failure in our life. बिना परमेश्वर की आत्मा से और वचन से जुड़े हम अपने जीवनों में सिर्फ फेल होते हैं। Several times our mind and heart should focus in prayer. All the time we are having the desire to pray. और बहुत बार हमारे दिल दिमाग में ये इच्छा होती है कि हम प्रार्थना करें और वैसा ही हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। So more than the word of God, our interest is in the prayer. और हमारे परमेश्वर के वचन के साथ भी हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी इच्छा भी होनी चाहिए कि हम प्रार्थना करें। So the first is the word of God. सबसे पहला परमेश्वर का वचन, So we have to give importance to the word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें अहमियत देनी चाहिए। The word of God and the prayer life, you should go together. और जो प्रार्थना है और जो वचन है दोनों इकट्ठा चलना चाहिए। You should have the balanced prayer life and balanced Bible reading time. आपका जीवन में आप एक समय से प्रार्थना करें और उतना ही समय आप प्रार्थना को भी दें। So what the word of God will do in your life? फिर परमेश्वर का वचन क्या करेगा आपके जीवन में? Word of God will bring the anointing in your life. और वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अभिषेक को उतार देगा। We are surrounded with the worldly sins all the direction. और हर समय हम चारों दिशाओं से संसार के पाप से घिरे हैं। So our mind and heart will be easily disturbed with the worldly things. और इसलिए हमारा दिल दिमाग बहुत आसानी से उन बातों में उलझ जाता है। Immediately we have to go to the word of और God. एकदम से हमें परमेश्वर के वचन की ओर The word भागना of है। God only keep you safe. और क्योंकि परमेश्वर का ही वचन आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। Psalm 119 verse 9 very clearly says, भजन संहिता 119 उसका 19 कहता है, how can the young man, young person cleanse his ways before God? कैसे एक जवान अपने रास्तों को कैसे साफ कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर के लहू से, Through the obeying the word of God. परमेश्वर की वचन के द्वारा उसकी आज्ञाओं को मान के। By obeying the word of God, any person can live a clean life.
और किसी भी कोई भी व्यक्ति हो चाहे, जब वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है, वो अपने जीवन में एक दिशा ले लेता है। This word of God is not only written for the young people, ये जो वचन है सिर्फ जवान लोगों के लिए नहीं लिखा it's है, for all of us. ये हम में से सभी के लिए है। If we want to, our path should be clean before God, अगर आप चाहते हैं कि आपके रास्ते परमेश्वर के आगे साफ हों, you have to obey the word of God. आपको परमेश्वर के वचन को मानना होगा। All the time, remember Samson in the Bible. हर समय उस सैमसन को जो बाइबल में है उसे याद रखना है। Samson not able to recognize the word of God in his life. जो सैमसन था परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं पहचान पाया Samson था। had the mighty anointing in his life. उसके जीवन में बहुत एक खास अभिषेक भी था, There was a mighty calling was upon Samson. और उसके जीवन में बहुत ही बड़ी बुलाहट भी थी। Finally, the God's plan was disturbed with the worldly lust of the flesh. और परमेश्वर की वो बहुत बड़ी योजना संसार के उस लोभ में, उस व्यभिचार से कट जाती है। So, what are the two things are stopping our blessing? और ऐसी कौन सी दो बातें हैं जो हमारी आशीष को रोकती हैं? We have to give the more importance to know these two things. हमें इस बात को खास तौर से अहमियत देनी है जानने के लिए। Number one is the lust of the flesh. पहली बात है व्यभिचार में जो हम पड़ जाते So हैं, number two is the lust of the money. और दूसरा बात है पैसे के लालच। The two things is all the time disturbance in every human. और ये दो ही चीजें हैं जो हम में से हर किसी के दिल दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं। Even though the spiritual people, those who are doing ministry, also not exempted. और इसमें वो भी लोग हैं जो परमेश्वर के काम करते हैं, वो भी इससे बचे नहीं। All are equal. हर कोई एक जैसा है, But how much any person connected with the word of God, that will make a difference. ये बात इसी पे निर्भर करती है कि आप परमेश्वर के वचन से कितने जुड़े हैं। So all of we are human beings. हम सब इंसान हैं, We are short in the glory of God. हम परमेश्वर की उस महिमा में कम पड़ जाते But हैं। after Jesus Christ rose again from the dead, पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, the new glory came upon और एक us. नई महिमा हम पे उतर आई। Jesus Christ was the later Adam, Bible very clearly says. बाइबल साफ साफ कहती है यीशु मसीह ही वो दूसरा आदम है। Due to sin, Adam lost of the glory of God. और आदम पाप के कारण परमेश्वर की उस महिमा को खो बैठता Through है, Jesus, the glory restored in our life. और यीशु मसीह के द्वारा उस महिमा को हमारे जीवन में दे दिया जाता That's है। why Romans 8 chapter is a very important word you have to read. इसीलिए रोमियो 8 का जो अध्याय है बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत खास है। It's very clearly says if anyone is in Christ, he can't do the sin. वो साफ साफ कहता है कि अगर कोई यीशु मसीह में है वो पाप नहीं कर सकता So है। he can totally protected because of the word of God. ये पूरी तरह से वो इंसान बचा हुआ है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में है। As I give you the comparison, Samson not connected with the word of God, he fallen from the God's plan. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ तुलना करने के लिए कि क्योंकि सैमसन परमेश्वर के वचन में नहीं था इसलिए वो गिर गया। So the another side, और दूसरी तरफ देखते हैं Joseph. जोसेफ, If यूसुफ को। you take Joseph, अगर हम जोसेफ की कहानी को देखते हैं, Joseph well connected with the word of God. वो परमेश्वर के वचन से जुड़ा रहा। So the same temptation came to Joseph also. ऐसा ही एक व्यभिचार उसके भी जीवन में आया, But Joseph totally connected himself with the word of God. पर जो जोसेफ था, यूसुफ था, उसने अपने आप को परमेश्वर के वचन से जोड़े रखा, So he fully involved himself with the word of God. और उसने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में ही रखा। So if you read Psalm 105 verse 19 to 21, अगर हम भजन संहिता 105 उसका 19 से 20 तक देखते हैं, so here the another English Bible version says, behind the bar, Joseph had a conversation with the word of God. The word of God tested Joseph. और हम इसमें देखते हैं उन सलाखों के पीछे वो परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर का वचन उससे परखता है। Verse 19 is the right word. और जो 19 जो वचन है इसका वो Psalm 105:19. भजन संहिता 105 उसका 19, Till the word of the Lord proved him true. जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। So here it is very clearly written, Joseph well connected with the word of और God. इस वचन से हम इस बात को जानते हैं कि जो यूसुफ था परमेश्वर के वचन से जुड़ा था। The chance
came to him to do the adultery. उसके पास एक ऐसा मौका आया था कि वो विचार में पड़ जाए, But he was connected with the word of God. पर वो परमेश्वर के वचन से जुड़ा था। So as I told you, the sin is surrounding us every nook and corner. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे चारों दिशाओं से पाप से हम घिरे हैं, No one is exempted. कोई भी ऐसा नहीं जो उससे छूट The सकता है। important thing is who is connected with the word of God. खास बात यह है कि कौन परमेश्वर के वचन से जुड़ा है। The two people, one said Samson, दो लोगों को देखते हैं, एक सैमसन, the same spirit of God. वही सेम परमेश्वर की आत्मा उस The पे another थी, said Joseph, और दूसरा है the same यूसुफ, spirit of God. और वही परमेश्वर की आत्मा उस पे थी। So, but in Samson's life, और पर सैमसन की जिंदगी में he can't connect with the word of God. पर वो परमेश्वर के वचन से जुड़ नहीं पाया था। He started lean on his own understanding. वो अपनी ही समझ का सहारा लेने लग गया था। The people, those who are in the relationship, very especially the youngsters, you take this word for you. जो लोग इस समय में जवान हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, ये वचन को आप अपने लिए लीजिए। Your future, your marriage should be holy. आपका भविष्य और आपकी शादी पवित्र होनी चाहिए। So during the time of your relationship, you can't do the physical relationship. जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, दोस्ती में होते हैं, आप किसी से मतलब शादी के बिना रिश्ते नहीं बना सकते, Because that is a sin against God. क्योंकि ये वचन साफ साफ कहता है परमेश्वर की आंख में ये पाप है। So you may lose your anointing. आप अपना अभिषेक खो देंगे, So you should live a holy life. इसलिए आपको पवित्र जीवन जीना है। So you should be live like a Joseph in this world. और आपको भी यूसुफ की तरह ही बनना है अपने जीवन You should में, connect yourself with the word of God closely. और आपको परमेश्वर के वचन से जुड़ना है, So you should live a holy life. और आप पवित्र जीवन जिए। Then the Holy Spirit will increase in your और life. तभी पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पे बढ़ता चला We are speaking, Joseph became a prime minister of that Egypt. हम साधारण तौर से बोलते हैं वो एक यूसुफ जो एक आम आदमी था, वो एक प्राइम मिनिस्टर बन गया But the था। practical life he gone through, he fully connected with the word of God, very strong. पर जब हम उसके जीवन को देखते हैं, वो परमेश्वर के वचन से बहुत गहरे रूप से जुड़ा था। So he is the root of the Isaac, the man of meditation. और इस तरह क्योंकि हम उसे एक मतलब वो उस वंशावली से आता है, मतलब कि प्रार्थना से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति। Isaac also called as a man of meditation. जो हम आइजक के बारे में देखते हैं, वो भी एक ऐसा व्यक्ति था कि वो हर समय परमेश्वर के वचनों पे मनन करता था। The evening time he used to go outside, out of the camp. He used to have a close walk with God. और ऐसा शाम के समय जाता था और परमेश्वर के करीब करीब चलता था और वचनों को सीखता Bible था। very clearly says during the time of his meditation, Genesis chapter 24 it says that time only he is meeting with Rebecca. और जब हम इस वचन को देखते हैं जो उत्पत्ति 24 में लिखा है, शाम के समय जब इसहाक मनन करता था तभी उसने रिबेका को देखा था। So the meditation will give you the clear direction and focus. जब आप परमेश्वर के वचनों पे मनन करते हैं तो आपको वो सही दिशा देती है और आपको एक उद्देश्य भी देती So है। this also for the youngsters, those who are waiting for the marriage. ये उन लोगों के लिए इस समय मैं बोल रहा हूँ जो अभी अपनी शादी का इंतजार कर रहे If हैं। you are a meditating person, अगर आप मनन करने वाले व्यक्ति हैं, if you are well connected with the word of God, अगर आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचन से जुड़े हैं, so you can able to see your future husband or your wife. और तभी आप परमेश्वर में हो के अपने आने वाले भविष्य में अपने हस्बैंड को और या अपनी पत्नी को देख सकते हैं। Isaac had a vision in the distant place. He able to see the Rebecca is coming. आइसैक को परमेश्वर ने ऐसा दर्शन दिया था कि वो दूर से ही अपनी आती हुई पत्नी रिबेका को देख सकता था। So this is happened through the meditation of the word of और God. ये तभी हो पाया क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पे मनन करता था। Isaac came out of his home to meditate, have a close walk with God. That time only he can able to see the deep vision to the great distance. और क्योंकि इसहाक अपने घर से बाहर आया था मनन करने के लिए परमेश्वर के वचनों पे, इसीलिए जब रेबेका दूर भी थी परमेश्वर ने उसे वो मतलब वो दिशान दिखा दिया था, वो विजन दिखा दिया था कि वो आती है। The same anointing is flowing to the descendant to Joseph. और वही अभिषेक उसके वंश में आगे बढ़ा और यूसुफ पे भी आया। Joseph had a chance to do the adultery. यूसुफ को मौका तो मिला था कि वो पाप कर ले, Easily he can.
वो कर सकता था आराम से, But the Bible says, पर बाइबल कहती है how I can do this before the God, eyes of the Lord. उसने कहा कैसे मैं परमेश्वर की उन आंखों के सामने ये पाप को कर सकता This हूँ। is a fear of God. ये बात इस बात को जाहिर करती है परमेश्वर का डर उसमें In कितना the था। word of God will increase your fear of God in your life. जब परमेश्वर के वचन में आप बढ़ते हैं तो परमेश्वर के भय में भी आप बढ़ते हैं। Dear friends, the Christian life is the only one life. प्रिय मित्रों, जो मसीही जीवन है वो एक ही जीवन है। Live according to the word. परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, Live according to the word. वचन के अनुसार ही जिए। Jesus never distracted the connected with the heavenly Father. यीशु मसीह कभी भी अपने पिता की आंखों को अपने आगे से उन्होंने ओझल नहीं होने What दिया the था। Father will do, जो पिता करेगा the Son will do. वही बेटा भी करेगा। What the Father will guide, जैसे पिता उसको दिशा देगा the Son will do. वही बेटा करेगा। Jesus and the heavenly Father one. जो पिता और पुत्र एक था यीशु मसीह। 1 Corinthians 6:17, very important word. 1 कुरिन्थियन उसका 6:7 ये बहुत ही खास वचन है। Who united with the Lord, they are one spirit with Him. जो कोई परमेश्वर की आत्मा से जुड़े हैं वो एक आत्मा बन गए हैं। So today the Holy Spirit is going to speak to you. और इसलिए पवित्र आत्मा आज आप लोगों से बात कर रहा Today है। the Lord is going to make you one with the और Lord. आज परमेश्वर की आत्मा आपको उसके साथ में एक कर देगी। You can't have another mind against the God's mind. और आपके पास में कोई दूसरा दिमाग नहीं हो सकता परमेश्वर के दिमाग के You will अलावा। one with Christ. और हमेशा यीशु ही होगा। The same thing. I'm not only talking about the adultery. If we are having the worry, sorrow, the same mindset, how many years the same negativity, all things are equal to the same. मैं सिर्फ व्यभिचार के बारे में ही नहीं बता रहा, मैं उन बातों के बारे में भी बता रहा हूँ कि हर समय जब आप परेशानी में बने रहते हैं, एक से ही सोच रखते हैं, बुरा ही सोचते रहते हैं, वो ही उतना ही पाप है। Everything is before the eyes of the Lord. हर कुछ जो कुछ हम कर रहे हैं परमेश्वर की आंखों के सामने है। Jesus called us to be like Him यीशु ने हमें पुकारा है कि हम उसके जैसे बन जाएं, with a joy, खुशी से भर के, with a joy. उस आनंद से भर But why के। our mind is disturbing with the worldly things? फिर हमारा दिमाग क्यों परेशान होता है संसार की मुश्किलों से? Why all the time we are going against the word of और God? क्यों हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं? So we should be today obey the word of और God. आज से हम परमेश्वर के वचनों को मांगेंगे, Joseph had the fear of God through the word of God. क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर का वचन जानता था, इसलिए उसको उसका भय भी था। Samson had the fear of God, but he can't able to connect with the word of जो God. सैमसन था उसको परमेश्वर का भय तो था पर वो परमेश्वर के वचन से नहीं जुड़ा So था। we should be very careful. The flesh, the lust of the flesh is the greatest enemy for our spiritual और इस life. बात को हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि हमारी आत्मा के जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो व्यभिचार जो शरीर का है वो सबसे बड़ी रुकावट है। So we should live according to the Bible. इसलिए हमें बाइबल के अनुसार जीना है। So I want to give you one word, then we are going to pray. मैं आपको एक वचन दूंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। 1 John chapter 4:4. पहला यूहन्ना उसका 4 और 4। So everybody you take this word of God. हर कोई इस वचन को ले ले। So in English it is, I am going to speak to you based on the message version. और मैं which version? Message, MSG मैसेज version. वर्जन जो इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन है, मैं उसमें से आपको पढ़ के बताऊंगा। So 1 John chapter 4:4 says, पहला यूहन्ना 4 और उसका 4 कहता है, My dear children, मेरे प्रिय बच्चों, you come from God. तुम परमेश्वर से आए हो You belongs to God. और तुम परमेश्वर के ही हो। You have already won a big victory. तुम लोगों ने मतलब अपने आप ही परमेश्वर में एक बड़ी विजय को ले लिया है Over those false teachers, उनके ऊपर जो झूठी बातें सिखाते थे, over your sinful life. उसके ऊपर जो आप पाप का जीवन लेते थे, You already won. और तुम उससे जीत गए हो। You already received your victory and success over the और इसलिए तुमने अपने जीवन में उस विजय को ले लिया है उन चीजों के ऊपर, over the false teachers, उनके ऊपर जो झूठी बातें सिखाते हैं, over the sinful nature. उसके ऊपर जो पाप का जो एक व्यभिचार है। Then it says, continue like this. और इसलिए वो आगे कहता है, For the spirit in you is far stronger, much stronger
than anything in this world. इसलिए जो तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो इतनी ही सामर्थ्य है उस आत्मा से जो इस संसार में है। The anointing in you is so great. जो तुम्हारे अंदर जो अभिषेक है, इस समय में जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको बता रही हूँ, जो आपके अंदर जो अभिषेक है वो बहुत सामर्थ्य है। Jesus inside your heart, he is so great. यीशु मसीह आपके दिलों में है, वो बहुत बड़ी बात है। So that's why you should believe it. और इसलिए आपको यकीन करना है। Like a child faith, you should know, you should meditate this word of God. जैसे बच्चे अपने माता पिता को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, ऐसे ही आपको इन वचनों को मनन करना है। So here the word of God very clearly और says, यहाँ पे बाइबल साफ साफ कहती है, my dear children, you come from God. मेरे प्रिय बच्चों, तुम मुझ में से ही आए हो। You are created by God. आप लोग उसी के बनाए हुए हो। Isaiah 43:1 says, यशाया उसका 43 उसका 1 कहता I है, formed you, मैंने तुम्हें पाया है, I created you, मैंने तुम्हें बनाया है, I make you in your mother's womb, मैंने ही तुम्हें अपनी माँ के गर्भ में बनाया है, I called you by your name, मैंने ही तुम्हें तुम्हारा नाम ले लेके पुकारा है, you belongs to me, तुम मुझसे जुड़े हो, you belongs to God. आप परमेश्वर से जुड़े हो। Here the word of God very clearly और says, यही परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता my है, children, I called you, मेरे बच्चों मैंने तुम्हें पुकारा है, I created you, मैंने तुम्हें बनाया है, you belongs to me. तुम मुझसे जुड़े हो। You should know this truth. आपको इस सच को पता होना चाहिए। What is the truth? और सच क्या है? You already won. ये सच है कि आप जीत गए हो। You are not a defeated person. आप हारे हुए इंसान नहीं हो। You are not a failure person. आप ऐसे भी नहीं हो कि जीवन में उन्होंने फेलियर देखा है। You are not the person every day going through temptation again and again. और आप ऐसे भी लोग नहीं हो जो हर दिन उस साने पे चले जाते हो। You already won. आप जीते हुए लोग हो। You already won. मैं उन लोगों से बोल रही हूँ जो Today- इस समय पे बैठे हैं, आप जीते हुए लोग हो। Today you prepare your mind. आज आप अपने दिमाग को तैयार करें। In your mind many times the evil spirit is disturbing you. बहुत बार दुष्ट आत्माएं हमारे दिमाग को परेशान करती हैं। He used to bring back the old memories in our mind. यहाँ पे बैठे हुए भी हमारे दिमाग में वो पुरानी ही बातें चलती रहती हैं। You are a sinner. आप पापी हो। You tried to do this sin. तुमने पाप करने की कोशिश करी थी। Such a way the evil spirit, the enemy will all the time put negative things in our mind. और इसी करके वो दुष्ट आत्माएं हर समय हमारे दिमाग को बोलती रहती है और हमारे जीवन में निराशा को भरती रहती But है। you should know the truth. पर आपको सच जानना है। You should confess your faith. आपको अपने उस जो विश्वास है उसका अंगीकार करना है। Oh enemy, ओ शैतान, you are a liar. तू झूठा है। You are a तू liar. झूठा है। I already cleansed by the blood of मेरे Jesus. को यीशु मसीह ने अपने लहू से धोके साफ कर दिया है। I already entered into the grace of salvation. मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के उस साल्वेशन में पहुंच चुका हूँ। I am already filled with the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। I already won the victory. और मैंने उस विजय को ले लिया है। I am more than conqueror. मैं बहुत आयत से परमेश्वर ने मुझे बढ़ा दिया है। I am not a defeated person. मैं हारा हुआ इंसान नहीं हूँ। I am a successful person. मैं वो विजयी इंसान हूँ। Jesus Christ fought the battle on behalf of me. यीशु मसीह ने उस क्रूस पे उस लड़ाई को मेरे लिए जीता है। On the cross he took all my infirmities upon him. उस क्रूस के ऊपर उसने मेरी सारी ही बीमारियों को उठा लिया था। Jesus Christ fought the battle and he won the victory. और उसने यीशु ने उस लड़ाई को लड़ा और मेरे लिए जीत लिया है। That was the big victory. और यही उस क्रूस की बड़ी विजय है। I am a successful person. मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। Such a way you should rebuke the devil is disturbing your mind. और इस तरह से आपको शैतान को डांटना है जब वो आपके दिमाग को परेशान करता है। So here this verse says like this. और इस तरह से ये वचन कहता है, You have already won a big victory over those false teachers. तुमने और उन लोगों के ऊपर विजय पा ली है जो झूठे अध्यापक थे या टीचर थे। So nowadays many false teachers are there everywhere. इस समय हम संसार में देखते हैं बहुत सारे झूठे टीचर्स हैं। So you should check them and carefully you have to, based on the word of God, you have to live your life. और इसलिए आपको उन्हें परखना है परमेश्वर के वचनों के अनुसार और अपने जीवन को भी चलाना है। So if your mind is saying, I have to follow this person in my life,
that is wrong. अगर आपका दिमाग कहता है कि मुझे उस व्यक्ति के पीछे चलना है अपने जीवन में, ये गलत है। So you can take the good teaching from him, आप अच्छी उससे जो सिखा रहे हैं उन बातों को लें, but you have to follow only Jesus. पर हमें चलना तो सिर्फ यीशु के ही पीछे है। So such a false teachers will be say, और ऐसे जो झूठे टीचर होते हैं वो कहते हैं you have to only obey me, तुम्हें सिर्फ मेरी ही बात you have माननी to है, only come into my prayer fellowship, तुम्हें मेरी ही सभाओं में आना है, you should not go to others. तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना। Such a many things are inside there. और ऐसी बहुत सारी बातें वो करते हैं। Dear friends, प्रिय मित्रों, as per Bible, जैसे वचन कहता we है, are free and delivered. और हम आजाद हैं और हमारा छुटकारा हो चुका We है। are no more slave for any man or any woman. और अब हम किसी मनुष्य के कोई बंधुआई में नहीं हैं। If you are take a strong decision to follow Jesus based on this Bible, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं बाइबल के अनुसार और निश्चय कर लेते हैं, your spiritual life became strong. और आपका आत्मा का जीवन मजबूत हो जाता है। That's why again and again several times I told you to read the Bible more and more. और इसलिए भाई कहते हैं, मैंने बार बार आपको वचनों में बोला है कि आपको बाइबल ज्यादा पढ़ना है। The false teachers are like a negative the mindset of the enemies also. और ऐसे ही जो झूठे लोग हैं जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है। The negativity all the time, you are a sinner. वो हर समय एक ही बात बोलते हैं, तुम पापी हो। You should remember this word of God. आपको इस वचन को याद रखना है। Isaiah 43 verse 18 and 19 says, यशाया 43 उसका 18 और 19 कहता है। Isaiah 43 18 and 19 says, यशाया 43 उसका 18 और 19 कहता है, do not remember the past. अपनी पुरानी बातों को याद ना Do not रखना। remember the old things. पुरानी बातों को याद ना रखना। I am going to do new things. मैं तुम्हारे जीवन में नए काम करने जा I am रहा going हूँ। to start a river from the wilderness. और मैं उस रेगिस्तान से नदियों को निकालने जा रहा So हूँ। this is the word of God. और ये परमेश्वर का वचन है। So these things will give you the grace to overcome such a false teachers. और ये वचन ऐसे वचन है जो आपको उभरने में मदद करते हैं उन झूठे जो आपको बातें सिखाते हैं। So finally, और आखिरकार the Spirit of God in you is much more stronger than this world. जो आपके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है वो बहुत सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। So you should bring this great truth inside your heart. और ये जो एक बहुत बड़ा सच है आपको अपने दिल में उतार लेना है। Several times we used to have the fear for the unwanted witchcraft. और बहुत बार हमें बहुत बार चीजों का डर होता है, The witchcraft. मतलब जो जादू टोना करते हैं। Several times the evil bondages. और बहुत बार हमें वो शैतानी बंधनों का डर होता But है। what here the Bible says? पर यहाँ पे वचन क्या कहता है? Jesus is stronger. यीशु उससे ताकतवर है। Jesus is bigger. यीशु उससे बड़ा है। Jesus is greater. वो उससे महान है। Then your mind is going to the unwanted, the things of the worldly things. और फिर आपका दिमाग ये सब जानने के बाद भी क्यों संसार की ऐसी बातों में चला जाता है। So don't trust any kind of the negativity. और इसलिए कोई भी बात की निराशा की बात को ना यकीन करना। Some people, if we talk about this witchcraft and this many unwanted, the worldly things, Or- they will give more fear. They will think that, yes, that is disturbing me also, in my family also. Dear friends, this is the totally control of the evil spirit. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जादू टोनों की बातें बहुत करते हैं और डर भी दिखाते हैं। हाँ, मेरे परिवार में भी ऐसा हुआ। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, ये शैतानी आत्माओं की ओर से है जो आपको कंट्रोल करता है, रोकता है। The one who is in you is greater. वचन साफ साफ कहता है कि जिसकी आत्मा तुम्हारे अंदर है वो सामर्थी है। Then why you are having the same fear again? फिर तुम ऐसी बातों से क्यों डरते हो? It should go away from your mind. ये आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। Instead of that, you have to praise the glorious working of the Jesus Christ. और इसलिए आपको परमेश्वर की उस महान महिमा की आराधना करनी चाहिए। He is greater. वो महान है। He is the mighty. वो बहुत ही सामर्थी He is है। the awesome वो God. बहुत ही औसम परमेश्वर है। He is with वो you. आपके साथ है। Why you are unnecessarily wasting your time with the evil और spirit? क्यों अपने मतलब समय को बर्बाद करते हैं उन दुष्ट आत्माओं के साथ में। So today believe. और आज आपको यकीन करना है। The Spirit of God already delivered you. बहुत सारे लोगों को इस समय में पवित्र आत्मा ने छुआ है और उन्हें छुड़ा दिया है। Jesus is greater. यीशु महान है। Jesus is greater. यीशु महान है। My problem is nothing to compare with मेरी Jesus. जो मुश्किल है यीशु की महानता के सामने कुछ भी नहीं है।
है। Jesus already make me more than conqueror. यीशु ने मुझे बहुत आयत से सामर्थ्य बनाया है। These blessings will come to you through the word of God. और ये उसकी आशीष परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवनों में काम करेंगे। Read more word of God. इसलिए और भी ज्यादा वचन को पढ़ें। Connect yourself more strong with Him. परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। Today the mighty anointing is going to come upon you. और आज वो खास अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। Today you believe I am the child of और God. आपको इस बात पे यकीन करना है कि मैं परमेश्वर के बच्चे I हूँ। am the child of मैं God. परमेश्वर की बेटी और बेटा हूँ। The sins, the worldly sins can't come near ये me. संसार का पाप मुझे नहीं छू सकता It है। will never enter into my वो mind. मेरे दिमाग में नहीं आ सकता है। It will never enter to my वो heart. मेरे दिल में नहीं आ सकता है। I will not fear for और मैं anything. किसी बात से ना डरूंगा। I will never fear for मैं anything. किसी बात से ना डरूंगा। No weapon formed against me never prosper. कोई भी हथियार मेरी हानि का बढ़ने ना पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है जो इस बात पे यकीन करता है। Jesus is with me. यीशु मेरे साथ है। Jesus is with me. अपना मुंह खोल के अंगीकार करें, यीशु मेरे साथ है। Jesus is greater. यीशु महान है। Jesus is greater. यीशु महान है। Jesus is greater. यीशु महान है। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Now everyone close your eyes and start to pray. अपनी आंखों को बंद कर ले और मेरे साथ प्रार्थना में चले। The Holy Spirit is coming upon पवित्र you. आत्मा इस समय पे लोगों पे उतर रहा है। Everyone receive the holiness of हर कोई God. परमेश्वर की उस पवित्रता को अपने जीवन में ले ले। The Holy Spirit is filling. पवित्र आत्मा भर रही है आपको। Everyone open your mouth and pray to अपना मुंह God. खोल के और मांगे परमेश्वर से मुझे भर दे अपनी आत्मा से। Jesus is greater. यीशु महान है। Jesus is greater. बोले यीशु महान है। Jesus is greater. यीशु महान है। I will never fear for मैं anything. किसी बात से ना डरूंगा। Nothing will disturb कोई me. मुझे छोड़ नहीं सकेगा। No negativity will come into my mind कोई निराशा मेरे anymore. जीवन में ना आ सकेगी। No evil spirit never touch me कोई दुष्ट आत्मा मुझे anymore. ना छू सकेगी। Jesus is with me. यीशु मेरे साथ है। Jesus is with me. यीशु आपके साथ है। Everybody pray to God मांगे बोले now. यीशु मेरे साथ है। बोले इस बात को कि यीशु मेरे साथ है। The Holy Spirit is filling पवित्र आत्मा आप you. लोगों को भर रहा है। The Holy Spirit is filling पवित्र आत्मा आप you. लोगों को भर रहा है। ले ले Receive. उसे अपने जीवन में। भर जाए आत्मा Receive. से। The Holy Spirit is पवित्र आत्मा filling. से भर जाए। Filling. भर जाए आत्मा से। भर जाए उस आत्मा से। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, धन्यवाद Lord. यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. यीशु के पास आ जाओ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. और धन्यवाद मांगता हूँ Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। All the time remember that Jesus is greater in your life. हर समय इस बात को याद रखना है कि यीशु आपके जीवन में सामर्थी है। All the impossible things are going to be possible in your life right वो now. सारी बातें जो अभी तक मुमकिन नहीं थी मुमकिन होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Jesus. No more struggle in your life. आपके जीवन में संघर्ष ना रहेगा। You will be strong in the Lord. परमेश्वर में आप सामर्थ्य बनने जा रहे हो। You will be strong in the word of God. और आप परमेश्वर के वचनों में भी मजबूत होने जा रहे हो। You will read the Bible more. और आप आज से और ज्यादा वचन पढ़ पाएंगे। You will pray more. और आप और प्रार्थना कर पाएंगे। You will filling with the Holy Spirit more and more. और आज से आप परमेश्वर की उस आत्मा से और ज्यादा भरते चले जाएंगे। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन।